हम लोग ने 40 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था यूएसजी में। तो अभी हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं अपना। ठीक है। So ultrasound signals are converted to a video monitor display using, किसको यूज करके? वो वीडियो मॉनिटर में कन्वर्टेड होते हैं डिस्प्ले में, तो यही स्कैन कन्वर्टर्स का यूज करते हैं। So ultrasound signals are converted from digital data to a video monitor display using scan converters को यूज करके कन्वर्ट होते हैं। एंड एन इको रिसीव्ड 26 माइक्रो, एक जो इको होती है जो कि रिसीव्ड होती है 26 माइक्रो सेकेंड्स है आफ्टर द सिग्नल इज सेंट लाइकली फ्रॉम एन इंटरफेस डेप्थ ऑफ, कितने डेप्थ से? तो ये इसका करेक्ट आंसर है 2 and 2 सेंटीमीटर, सिंस इट टेक्स 13 माइक्रो सेकेंड्स गेट एन इको फ्रॉम एन इंटरफेस फ्रॉम डेप्थ ऑफ एन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से ये 13 माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लेता है टू गेट एन इको। तो इसमें 26 माइक्रो सेकेंड दिया गया है, तो इसमें कितना डेप्थ का होगा? 2 सेंटीमीटर डेप्थ का हमें मिल जाएगा इको। ठीक है। एंड द मैट्रिक साइज ऑफ ए डिजिटलाइज अल्ट्रासाउंड फ्रेम सेंट टू ए पैक्स इज मोस्ट लाइकली, जो मैट्रिक साइज होता है डिजिटाइज्ड यूएसजी फ्रेम का पैक्स में जो सेंड किया जाता है वो कितना होता है? ये होता है 512 बाई 512। द टिपिकल मैट्रिक्स ऑफ डिस्प्ले यूएस इमेज ऑन एन टिपिकल मॉनिटर इज 512 and 512. So note that acquired image in the scan converter may have a different matrix size. And नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट लाइकली फ्रेम रेट पर सेकेंड इन रियल टाइम अल्ट्रासाउंड इमेजिंग इज। मोस्ट लाइकली फ्रेम रेट क्या यूज होता है रियल टाइम अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में? तो ये होता है 20 फ्रेम रेट पर सेकेंड के हिसाब से। 20 फ्रेम्स पर सेकेंड इज ओनली प्लाउजिबल वैल्यू, 5 इज़ टू लो एंड 100 इज़ टू हाई। तो 20 इज परफेक्ट। एंड व्हाट इज़ लीस्ट लाइकली एन अल्ट्रासाउंड डिस्प्ले मोड, सबसे कम कौन सा अल्ट्रासाउंड डिस्प्ले मोड होता है? वो होता है टी। देयर इज नो टी बोले तो टाइम डिस्प्ले मोड इन अल्ट्रासाउंड। ठीक है। द डॉपलर शिफ्ट फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज लीस्ट लाइकली टू डिपेंड ऑन द, डॉपलर शिफ्ट होता है फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट से, सबसे कम किस पे डिपेंड करता है? तो ये सबसे कम ऑब्जेक्ट डेप्थ पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट डेप्थ हैज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द डॉपलर शिफ्ट, कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है टू द डॉपलर शिफ्ट से। ठीक है। ऑब्जेक्ट शिफ्ट का डॉपलर शिफ्ट फ्रॉम ए मूविंग ऑब्जेक्ट सबसे कम डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट डेप्थ पे। किस पे डिपेंड करता है डॉपलर शिफ्ट? तो ये ऑब्जेक्ट स्पीड पे डिपेंड करता है, बीम डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, अल्ट्रासाउंड वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। द मैक्सिमम डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट लाइकली, मैक्सिमम डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है लाइकली अकर्स व्हेन द एंगल डिग्रीज बिटवीन द मूविंग रिफ्लेक्टर एंड अल्ट्रासाउंड बीम इज। तो कितना एंगल होता है जब डॉपलर शिफ्ट होता है? मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट होता है तो इट इज़ 0। सो 0 डिग्रीज रिजल्ट्स इन लार्जेस्ट डॉपलर शिफ्ट। 0 डिग्री में लार्जेस्ट डॉपलर शिफ्ट होता है। 90 डिग्रीज इज नो डॉपलर शिफ्ट। अगर 90 डिग्री है तो कोई भी डॉपलर शिफ्ट नहीं होगा। 0 डिग्री में मैक्सिमम डॉपलर शिफ्ट होता है। एंड द मिनिमम PRF पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी किलोहर्ट्ज में रिक्वायर्ड टू एक्यूरेटली मेजर ए 1 किलो हर्ट्ज डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। 1 किलो हर्ट्ज डॉपलर शिफ्ट को मेजर करने के लिए कितना PRF मिनिमम चाहिए होता है? तो 2 किलो हर्ट्ज का हमें मिनिमम PRF चाहिए होता है 1 किलो हर्ट्ज डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट को मेजर करने के लिए। 2 किलो हर्ट्ज since one has to sample at twice the maximum frequency shift one is trying to detect 1 kilohertz in the example।
ठीक है। इन कलर डॉपलर ए रेड इंटेंसिटी मोस्ट लाइकली signifies that the blood flow is, क्या सिग्निफाई करती है रेड? इसका होता है BART। रेड का होता है टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर एंड बी का है ब्लू अवे रेड टुवर्ड्स। ठीक है, ब्लू अवे होता है एंड रेड टुवर्ड्स होता है। तो इसी वजह से इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। इसमें टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर है, ये थोड़ा सा मेरे से कट गया, चलो कोई नहीं। इन कलर डॉपलर ए रेड इंटेंसिटी मोस्ट लाइकली सिग्निफाइज दैट द ब्लड फ्लो इज टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर। चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी इन अल्ट्रासाउंड इज मोस्ट लाइकली ए। तो चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है इन अल्ट्रासाउंड में इज मोस्ट लाइकली है ट्रेड ऑफ बिटवीन पेशेंट पेनिट्रेशन एंड, ट्रेड ऑफ होता है बिटवीन पेशेंट पेनिट्रेशन एंड एक्सुअल रेजोल्यूशन। सो जो चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड में होती है कितनी होती है? ट्रेड ऑफ बिटवीन पेशेंट पेनिट्रेशन एंड एक्सुअल रेजोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी इन अल्ट्रासाउंड इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन पेशेंट पेनिट्रेशन एंड एक्सुअल रेजोल्यूशन। सो अल्ट्रासाउंड विद ए शॉर्ट पल्स लेंथ इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड। अगर पल्स लेंथ शॉर्ट है तो उससे क्या इम्प्रूव होगा? एक्सियल रेजोल्यूशन इम्प्रूव्ड होगा। एक्सियल रेजोल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेटली हाफ द स्पेशल लेंथ, स्पेशल लेंथ का हाफ होता है। लेटरल रेजोल्यूशन इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग वुड मोस्ट लाइकली बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द, लेटरल रेजोल्यूशन जो होता है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का मोस्ट लाइकली किससे इम्प्रूव्ड होता है, क्या बढ़ाने से इम्प्रूव्ड होता है? तो ये लाइंस पर फ्रेम बढ़ाने से इंक्रीज होता है। लैटरल रिजोल्यूशन इम्प्रूव्स बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच फ्रेम। शैडोइंग आर्टिफैक्ट वुड बी लीस्ट लाइकली टू अकर बिहाइंड, किसके पीछे शैडोइंग आर्टिफैक्ट सबसे कम होगा? तो ये ब्लैडर में सबसे कम होगा। ब्लैडर कंटेंट हैव नेग्लिजिबल अटेन्यूएशन एंड आर मोर लाइकली टू शो इन्हेंसमेंट नॉट शैडोइंग। इसमें इन्हेंसमेंट होगा, शैडोइंग नहीं होगा इसमें ब्लैडर में। एंड मोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी एन अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट, कौन सा है इसमें से? तो इसमें से जो लीस्ट लाइकली मतलब सबसे कम, मतलब ना के बराबर जो है, तो एज पैकिंग ये अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट नहीं है। ये कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियर मेडिसिन में होता है। रिवर्बरेशन होता है अल्ट्रासाउंड में, मिरर इमेज होती है, स्पीड डिस्प्लेसमेंट होता है, रिफ्रैक्शन होता है। बी मोड अल्ट्रासाउंड बीम इंटेंसिटीज वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर आर मोस्ट लाइकली कैसा होता है? तो ये होता है 0.01। सो बी मोड अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटीज आर मोस्ट लाइकली 0.01 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ 10 मेगावाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है 10 मेगावाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्मल इंडेक्स जो होता है वैल्यूज इंडिकेट करता है पॉसिबल इंक्रीज इन टिश्यू। थर्मल इंडेक्स जो होता है पॉसिबल इंक्रीज इन टिश्यू में किस चीज़ में करता है? तो टेम्परेचर में ये इंक्रीज करता है। थर्मल इंडेक्स वैल्यूज इंडिकेट एन इंक्रीज इन टिश्यू टेम्परेचर। नाउ मैग्नेटिक रेजोनेंस से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि देख लेते हैं। सो विच वुड बी लीस्ट यूजफुल फॉर MRI में सबसे कम यूज़फुल कौन सा है? ऑक्सीजन सबसे कम यूजफुल है, बिकॉज जो हम लोग इसमें यूज करते हैं वो वैसे वाले यूज करते हैं जो विषम नंबर वाले होते हैं। तो हाइड्रोजन, कार्बन, सोडियम, फास्फोरस, ये सब इसमें कैसा है? ये देखिए सब 113, 23, 31 सब के सब विषम हैं, ऑड हैं। एंड ये जैसे ऑक्सीजन का 16 है तो ये इवन है। इवन हमें नहीं चाहिए होता है। तो 16 विच हैज एन इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एंड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट टू दैट ऑफ ए प्रोटॉन इज मोस्ट लाइकली। इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट का जो कि एक प्रोटॉन में होता है मोस्ट लाइकली कितना होता है रेशियो?
तो रेशियो ये होता है 800:1। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट इज 800 होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है 800 एंड प्रोटॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट 1 होता है। ये रेशियो है, ठीक है। एंड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर प्रोटॉन किलो हर्ट्ज में फॉर प्रोटॉन्स इन 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज लाइकली 42,000 होती है। 1 टेस्ला की 42,000 होती है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो होती है 42,000 किलो हर्ट्ज विच इज़ एट 42 मेगा हर्ट्ज। एंड if a 90-degree RF pulse has duration of t seconds and a 180-degree pulse is likely to have duration of 90 डिग्री का जो ड्यूरेशन है वो t सेकेंड है, तो 180 डिग्री पल्स का कितना ड्यूरेशन होगा, तो ये होगा t/4। नहीं सॉरी, t/4 नहीं होगा, इसका होगा 2t होगा। ड्यूरेशन ऑफ 2t सिंस डबलिंग द RF पल्स, क्योंकि ये RF पल्स का डबल हो रहा है, 90 से 180 हो रहा है, तो ये डबल हो रहा है तो टाइम 2t हो जाएगा। एंड ड्यूरेशन डबल्स द एंगुलर रोटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन एज्यूमिंग RF इंटेंसिटी स्टेज कांस्टेंट। एंड द मैक्सिमम फ्री इंडक्शन डीके सिग्नल इज ऑब्टेन्ड व्हेन यूजिंग ए फ्लिप एंगल ऑफ कितने डिग्री, कितने डिग्री का फ्लिप एंगल यूज करेंगे कि मैक्सिमम फ्री इंडक्शन डीके मिले, तो ये है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आपको मैक्सिमम फ्री इंडक्शन डीके FID जो कि है वो आपको मिलेगा। पल्स ऑफ 90 डिग्रीज रोटेट द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन थ्रू द 90 डिग्री इनटू द ट्रांसवर्स प्लेन दैट मैक्सिमाइजेज द FID सिग्नल्स, फ्री इंडक्शन डीके सिग्नल्स को जो कि मैक्सिमाइज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द शॉर्टेस्ट T1, किसमें सबसे कम T1 टाइम्स होते हैं, सबसे कम T1 किसमें होगा, तो आपका T1 जो है सबसे कम होगा फैट में। एंड फैट T1 टाइम्स आर शॉर्टर देन दोज ऑफ मोस्ट टिश्यूज और एंड ऑल फ्लूइड्स। सो लिवर, किडनी, वाइट मैटर एंड CSF, इन सबका जो T1 टाइम है वो लॉन्गर होता है देन द फैट। एंड फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव द लॉन्गेस्ट T1 टाइम, लॉन्गेस्ट T1 टाइम किसका होता है CSF का। इसी वजह से CSF कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है T1 में। एंड CSF सिंस ऑल फ्लूइड्स हैव लॉन्ग T1 रिलैक्सेशन टाइम्स कंपेयर टू फैट एंड टिश्यूज। एंड आफ्टर 90 डिग्रीज RF पल्सेस, 90 डिग्री के बाद RF पल्स जो होती है स्पिन लूज फेज कोहेरेंस इन ए टाइम कंपेरेबल टू T2 विच इज ए मेजर ऑफ स्पिन डिफेजिंग इन द ट्रांसवर्स प्लेन ड्यू टू स्पिन इंटरेक्शन। जो T2 होता है ये मेजर ऑफ होता है स्पिन डिफेजिंग का इन द ट्रांसवर्स प्लेन में, एंड ड्यू टू ये होता है स्पिन इंटरेक्शन की वजह से होता है। तो ये आफ्टर 90 डिग्री RF पल्सेस स्पिन लूज फेज कोहेरेंस इन ए टाइम कंपेरेबल टू द T2। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली हैज़ लॉन्गेस्ट T2 रिलैक्सेशन टाइम, T2 रिलैक्सेशन टाइम किसका लॉन्गेस्ट होता है CSF का लॉन्गेस्ट होता है। इसी वजह से CSF कैसा दिखता है, ब्राइट दिखता है इन द T2 वेटेड में, ब्राइट, ठीक। तो ऑल फ्लूइड्स हैव लॉन्ग T2 टाइम्स कंपेयर टू फैट एंड सॉफ्ट टिश्यू में, ठीक। एंड MR कॉर्टिकल बोन मोस्ट लाइकली अपीयर्स ब्लैक बिकॉज बोन हैज शॉर्ट T2। ब्लैक क्यों दिखती, क्योंकि बोन्स का जो T2 है वो शॉर्ट होता है। एंड शॉर्ट T2 विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल सॉलिड माइक्रोसेकेंड्स में होता है, एंड विच कॉजेज ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन टू डिसअपीयर एक्सट्रीमली क्विकली। ओके, ए 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बाय कितने फैक्टर, कितने गुना से। एक जो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कितनी गुना ज़्यादा होता है, तो ये 20,000 गुना ज़्यादा होता है। कैसे होता है, फैक्टर ऑफ 20,000 कैसे मान रहे हैं,
क्योंकि देखो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारा माना जाता है 0.05 मिली टेस्ला या फिर 0.5 गॉस। और एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10,000 गॉस होते हैं। यानी कि तो इस हिसाब से अब जैसे हम काउंट करेंगे तो एक टेस्ला में 10,000 गॉस होते हैं गॉस। तो अब अगर 0.5 गॉस को निकालेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड को जो निकाला है अर्थ के कंपेयरिंग में, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 मिली टेस्ला को एक टेस्ला के कंपैरिजन में, तो ये आ जाएगा 20,000 गुना। तो जो 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में ग्रेटर होता है दैन द अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से कितने गुना? 20,000 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है। एंड इंक्रीजिंग द मेन कैरेक्टरिस्टिक फील्ड, कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा सा। इंक्रीजिंग द मेन मैग्नेटिक फील्ड विल मोस्ट लाइकली रिड्यूस, क्या रिड्यूस करेगा? अगर मेन मैग्नेटिक फील्ड को हम बढ़ाते हैं तो इसमें क्या रिड्यूस होगा? T1 रिलैक्सेशन रिड्यूस होगा। T1 रिलैक्सेशन इज रिड्यूस्ड विच कॉजेज T1 टाइम्स टू इंक्रीज, एंड T1 टाइम बढ़ेगा बट T1 रिलैक्सेशन कम हो जाएगा। एंड टाइम टू इंक्रीज्ड रिलैक्सेशन रिड्यूसेस T1, जो रिलैक्सेशन है वो रिड्यूस करेगा T1 को। एंड सुपर कंडक्टिंग MR मैग्नेट्स आर मोस्ट लाइकली केप्ट कोल्ड बाय यूजिंग, सुपर कंडक्टिंग MR मैग्नेट्स किसकी वजह से कोल्ड रहते हैं? तो ये हीलियम की वजह से रहते हैं कोल्ड। लिक्विड हीलियम इज़ यूज्ड टू कूल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, किनको कूल करने के लिए यूज होते हैं? सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के लिए यूज होते हैं। कॉइल्स यूज टू एडजस्ट मेन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मिटी आर कॉल्ड, कॉइल्स जो कि एडजस्ट करने के लिए यूज होती है मेन मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मिटी को, तो उन कॉइल्स को हम क्या बोलते हैं? सिम कॉइल्स। ये क्वेश्चन कई जगह आया हुआ है, एम्स जम्मू में भी आया हुआ था। ठीक है। सिम कॉइल्स आर यूज टू करेक्ट द इनहोमोजेनिटीज इन द मेन मैग्नेटिक फील्ड, एंड दीज कॉइल्स आर यूज टू लोकलाइज MR सिग्नल्स, को लोकलाइज करने के लिए कौन सी कॉइल्स यूज होती हैं? तो ये होती हैं आपकी ग्रेडियंट कॉइल्स। सो मैग्नेटिक ग्रेडियंट कॉइल्स आर यूज टू लोकलाइज द MR सिग्नल्स, को लोकलाइज करने के लिए यूज होती हैं। द बेस्ट मटेरियल फॉर फैराडे केजेस दैट सील्ड अगेंस्ट RF इंटरफेरेंसेस इन इज मोस्ट लाइकली, तो कौन सा बेस्ट मटेरियल है फैराडे केज में जो कि सील करता है अगेंस्ट RF इंटरफेरेंसेस को? तो मोस्ट लाइकली किसका होता है? कॉपर का। कॉपर इज जनरली यूज्ड फॉर RF सील्डिंग इन फैराडे केजेस, किसके लिए कॉपर जनरली यूज होता है? और RF सील्डिंग के लिए इन द फैराडे केजेस। फैराडे केज एक जगह और यूज होता है, वो कहाँ पे? EEG पे, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम के लिए। ठीक है। नंबर ऑफ फेज एनकोड ग्रेडियंट स्टेप्स अप्लाइड व्हेन जनरेटिंग M/M सीक्वेंस इमेजिंग स्पिन इमेजेस आर लाइकली, तो ये है आपका M फेज इनकोड जो होता है, स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट एन MR इमेज विद ए मैट्रिक्स साइज ऑफ M/M, एंड द रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम यूज्ड इन क्लिनिकल MRI, कौन सा रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम है जो कि यूज्ड होता है क्लिनिकल MRI में? इज मोस्ट लाइकली ए 2D फूरियर ट्रांसफॉर्म। 2D फूरियर ट्रांसफॉर्म इज रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम यूज्ड फॉर क्लिनिकल MRI। 2D फूरियर रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम है जो कि 2D ये यूज होता है रिकंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम इन द MRI में। एन एक्विजिशन टाइम फॉर ए 192/128 स्पिन इको इमेज इज टाइम टू इको 100 मिलीसेकेंड एंड टाइम टू रिलैक्सेशन इज 1000 मिलीसेकेंड इज मोस्ट लाइकली, तो ये होगा 128। एक्विजिशन टाइम 128
सेकेंड है। एंड there are at least 128 repetition each with a different phase encoding gradient and each repetition takes 1 second। each repetition को 1 सेकेंड लगता है क्योंकि 1000 मिली सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड। सो ये टाइम टू रिलैक्सेशन है, रिपीटिशन टाइम है। And following a 90-degree pulse in a spin echo imaging the echo signal would likely to be measured at 90 डिग्री पल्स जो है स्पिन इको का वो आपका हो रहा है, वुड लाइकली बी मेजर्ड एट, किस पे मेजर्ड होगा, टाइम टू इको पे मेजर्ड होगा। टाइम टू इको इज द टाइम व्हेन द इको सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड एंड मेजर्ड एंड ए डिक्रीज्ड MR सिग्नल इज मोस्ट लाइकली। एक जो डिक्रीज्ड MR सिग्नल होता है इज मोस्ट लाइकली व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन स्पिन डिफेजिंग। ए डिक्रीज्ड MR सिग्नल कम हो रहे हैं तो मोस्ट लाइकली ये कब होता है, किस में इंक्रीज होगा, तो स्पिन डिफेजिंग में इंक्रीज होगा। स्पिन डिफेजिंग मस्ट रिड्यूस द MR सिग्नल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू सप्रेस सिग्नल्स फ्रॉम फैट्स तो जो सिग्नल सप्रेस करता है वो होता है सॉर्टाओ इन्वर्जन रिकवरी। एंड फ्लेयर जो है ये किसका, फ्लूइड का सिग्नल सप्रेस करता है, फ्लूइड का। एंड बोल्ड जो होता है ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट जो होता है ये फंक्शनल MRI में यूज होता है, ठीक है। स्टार विच स्टैंड्स फॉर सॉर्टाओ इन्वर्जन रिकवरी विल सप्रेस द सिग्नल फ्रॉम फैट। एंड द लिमिटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन line pairs per millimeter in current clinical MR is most likely 0.3 होता है, 0.3 लाइन पेयर पर मिलीमीटर होता है स्पेशल रेजोल्यूशन 0.3 लाइन पेयर पर मिलीमीटर इन द क्लिनिकल MR मोस्ट लाइकली। ए टिपिकल रेजोल्यूशन इन द क्लिनिकल MR इज 0.3 लाइन पेयर पर मिलीमीटर एंड अबाउट हाफ ऑफ द रेजोल्यूशन इन द क्लिनिकल सिटी का ये लगभग आधा होता है। एंड when NMR image acquisition are averaged the resultant signal to noise ratio likely improves by। जो resultant signal to noise ratio होता है वो किससे improve होता है, so this is improves by आपका n के पावर 0.5 n के पावर 0.5 which means that sound to noise ratio डबल होता है when the number of image acquisition quadruples। साउंड टू नॉइस रेशियो SNR विल बी डबल्ड जबकि आपका नंबर ऑफ इमेज एक्विजिशन 1/4 होगा, क्वाड्रपल्स। एंड इन MR मोशन में रिजल्ट होता है इन घोस्ट इमेज दैट अपीयर्स इन विच डायरेक्शन। घोस्ट इमेज किस डायरेक्शन में होगा, फेज एनकोड डायरेक्शन में होगा। फेज एनकोड इज द डायरेक्शन इन विच घोस्ट आर्टिफैक्ट फ्रॉम मोशन अपीयर। मोशन की वजह से घोस्ट आर्टिफैक्ट आता है जो कि फेज एनकोड डायरेक्शन में होता है। एंड केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट आर मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाई फैट एंड वाटर डिफरेंसेस इन द लार्मर फ्रीक्वेंसी। केमिकल शिफ्ट किसकी वजह से होता है, फैट एंड वाटर डिफरेंसेस की वजह से होता है। एंड ये किस में होता है, लार्मर फ्रीक्वेंसी में फैट एंड वाटर डिफरेंसेस आते हैं। लार्मर फ्रीक्वेंसी गिव राइज टू फैट एंड वाटर केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट। एंड FDA गाइडलाइन फूड ड्रग जो है एंड फॉर लिमिटिंग RF एब्जॉर्प्शन रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन वाट पर किलोग्राम इन एनी ग्राम ऑफ एक्सट्रीमिटी ऑफ टिश्यू इज। तो क्या उनकी लिमिट है, उनकी लिमिट है 8 वाट पर किलोग्राम, ठीक है। तो FDA गाइडलाइन फॉर लिमिटिंग RF रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्प्शन इन एनी ग्राम ऑफ टिश्यू इज 8 वाट पर किलोग्राम इन द एक्सट्रीमिटीज़ के लिए कितना है, 8 वाट पर किलोग्राम। एंड द लार्जेस्ट ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट जो होता है मोस्ट लाइकली टू बी सीन, लार्जेस्ट ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट जो होता है मोस्ट लाइकली टू बी सीन बिटवीन टिश्यू एंड एयर,
टिश्यू एंड एयर के बीच में लार्जेस्ट ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट देखने को मिलते हैं। एयर एंड सॉफ्ट टिश्यू इंटरफेसेस विल लाइकली जनरेट द हाईएस्ट ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट्स। ओके, एंड प्रोटॉन रिलैक्सेशन जो होता है बाय द जीडी गैडोलिनियम DTPA is most likely due to the gadolinium unpaired electrons. प्रोटॉन रिलैक्सेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन गैडोलिनियम विल इंक्रीज करते हैं स्पिन लैटिस रिलैक्सेशन को, देयरबाय शॉर्टनिंग ऑफ T1 टाइम्स हो जाती है। सो प्रोटॉन रिलैक्सेशन बाय गैडोलिनियम DTPA is most likely due to the गैडोलिनियम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। फिजिकल साइज जो होता है माइक्रोमीटर में ऑफ ए सुपर पैरामैग्नेटिक पार्टिकल ऑफ SPIO एंड अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं ऑफ इज मोस्ट लाइकली कितना होता है फिजिकल साइज इनका, तो इनका होता है 0.04 माइक्रोमीटर का होता है। द साइज एंगल ऑफ ए सुपर पैरामैग्नेटिक पार्टिकल इज एज स्मॉल पैरामैग्नेटिक आयरन को पार्टिकल्स का कितना होता है 0.04 माइक्रोमीटर होता है। ना अभी हम लोग इसके जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है वो मतलब जिसमें पूरे मिक्स्ड क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, फिर अपना ये वाला सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन SI यूनिट, SI यूनिट कौन सी नहीं है, तो हमें पता है रॉन्जन एक SI यूनिट नहीं, कन्वेंशनल यूनिट है, वेकुरल है, रेडियो एक्टिविटी का सेकेंड टाइम का किलोग्राम वेट ये होता है वजन का, एंड आपका मीटर जो है लेंथ का होता है। सो रॉन्जन इज नॉन SI, 1 रॉन्जन इज इक्वल टू 2.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर किलोग्राम। की डिफरेंस बिटवीन 600 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्सरेज एंड गामा रेज, की डिफरेंस कौन सा होता है, तो ओरिजिन का होता है, क्योंकि देखो एक्सरेज जो होती हैं ये सेल से जो आउटर ऑर्बिट से डिफ्लेक्ट होकर न्यूक्लियस के पास से निकल जाती हैं और उससे होता है, जबकि जो गामा रेज होते हैं ये न्यूक्लियस से होती हैं निकलती हैं। एंड एक्सरेज आर क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन्स वेयर एज गामा रेज ओरिजिनेट इन न्यूक्लियस प्रोसेस। ठीक है, एंड विच व्हाट इज़ द एयर कर्मा मिलीग्रे में 10 मीटर फ्रॉम ए रेडिएशन सोर्स फ्रॉम एयर कर्मा एट 1 मीटर इज 100 ग्रे, तो एयर कर्मा कितना होता है 1 मिलीग्रे सिंस इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स 10 फोल्ड, जब डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो 10 गुना कम हो जाती है रेडिएशन इंटेंसिटी बाय 100 फोल्ड। अगर हम डिस्टेंस को 10 गुना बढ़ा रहे हैं तो इसकी इंटेंसिटी कितनी कम हो जाएगी 100 गुना कम हो जाएगी। तो एयर कर्मा जो होता है 10 मीटर से फ्रॉम ए रेडिएशन सोर्स व्हेन एयर कर्मा इज एट 1 मीटर इज 100 ग्रे, तो एयर कर्मा कितना होता है 1 मिलीग्रे। फॉर ए फिक्स्ड KVP विच जनरेटर लाइकली रिजल्ट्स इन शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम, सबसे कम एक्सपोजर टाइम किस जनरेटर से होगा, तो कांस्टेंट पोटेंशियल से शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम पॉसिबल है। ए कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेटर हैज़ नो रिपेल होता है एंड देयरफॉर प्रोड्यूसेस द मोस्ट एक्सरेज पर यूनिट टाइम। एंड मैक्सिमम फोटोन एनर्जी इन एन एक्सरे बीम इज डिटरमाइंड बाय द एक्सरे ट्यूब। मैक्सिमम फोटोन एनर्जी जो होती है एक्सरे बीम की डिटरमाइन की जाती है एक्सरे ट्यूब में किसके द्वारा, तो जो फोटोन एनर्जी है वो KV के द्वारा डिटरमाइन होती है। डिटरमाइन मैक्सिमम एक्सरे फोटोन एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एक्सरे ट्यूब्स। एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल इन द, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज जो होती हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होती है मटेरियल की, किसकी, टारगेट की। ए टंगस्टन टारगेट प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हुज एनर्जी इज 65 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जस्ट बिलो द K cell binding energy। and power deposition in an X-ray tube anode when operated at 80 kV and 100 mA, जो 80 kV पे और 100 mA पे एनोड ऑपरेट हो रहा है तो इसका पावर कितना होगा, तो P बराबर होता है V × I। तो यहाँ पे आपका V है 80
इंटू 100, तो आपका हो जाएगा 800 किलोवाट। ये आपका 800 आएगा, बट KVN MA का है, तो MA को जब हम लोग वैसे करेंगे, मिली को एम्पियर में जब बदल देंगे तो ये आपका 8 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है। एंड द नॉमिनल साइज मिलीमीटर में ऑफ ए स्मॉल फोकस ऑन ए स्टैंडर्ड एक्सरे ट्यूब इज मोस्ट लाइकली। जो नॉमिनल साइज होता है स्मॉल फोकस का ऑन ए स्टैंडर्ड एक्सरे ट्यूब का, तो मोस्ट लाइकली कितना होता है, ये होता है 0.6 मिलीमीटर का होता है। स्मॉल फोकल स्पॉट साइज आर 0.6 मिलीमीटर एक्सेप्ट इन मेमोग्राफी वेयर दे यूज्ड इन 0.1 या फिर 0.3 मिलीमीटर का स्पॉट यूज होता है मेमो में। एंड द रेशियो ऑफ हीट टू एक्सरे प्रोड्यूस्ड इन एक्सरे ट्यूब्स इज मोस्ट लाइकली। हीट का जो प्रोड्यूस्ड होता है और एक्सरे का, उसका रेशियो क्या होता है, 99:1 होता है। 99% हीट प्रोड्यूस होती है एंड 1% एक्सरेज प्रोड्यूस्ड होती हैं। हाउ लॉन्ग सेकेंड्स वुड इट टेक ए वेरी हॉट एनोड टू लूज 90% ऑफ इट्स हीट। 300 सेकेंड्स में आपका वेरी हॉट एनोड हो जाएगा टू लूज 90% ऑफ इट्स हीट। 5 मिनट, तो एनोड कैन कूल डाउन ए फ्यू मिनट्स, 300 सेकेंड और 5 मिनट। 300 सेकेंड या फिर 5 मिनट में एनोड कूल डाउन हो जाता है। एंड विच पार्टिकल हैज़ लोवेस्ट रेस्ट मास। सबसे कम रेस्ट मास किस पार्टिकल का होता है, तो फोटोन का आपका लोवेस्ट रेस्ट मास होता है। फोटॉन सिंस दे हैव नो रेस्ट मास। एन एटम दैट लूजेज एन आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज बीइंग एन। तो कैसे बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है, बेस्ट बीइंग एन आयन। A neutral atom that loses an electron becomes a positive ion. And atomic number जो होता है, dependence of the photoelectric effect varies approximately as ZQ। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, ZQ पे डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अनुसार। एंड ए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द ZQ। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है, ZQ के। In water, what energy are photoelectric and Compton effect equally likely to occur? तो 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे दोनों हो सकते हैं। कॉम्पटन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शन आर इक्वली प्रोबेबल एट 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन वाटर एंड सॉफ्ट टिश्यू। इफ माइक्रोन is 0.1 centimeter inverse and density 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द मास एटेन्यूएशन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम के हिसाब से कोफिशिएंट होगा, कितना होगा, 0.05। तो ये 0.05 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सिंस द मास एटेन्यूएशन कोफिशिएंट इज द लीनियर एटेन्यूएशन डिवाइडेड बाय द फिजिकल डेंसिटी। तो ये लीनियर एटेन्यूएशन जो होता है वो डिवाइडेड होता है बाय द फिजिकल डेंसिटी। तो लीनियर एटेन्यूएशन कितना है, 0.1 अपॉन डेंसिटी कितना है आपका है 2। तो इसको जब हम करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। तो आपका आएगा पॉइंट में पहले तो तब 1 0, फिर से 0 आएगा, तब 105 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.05 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड टोटल अटेन्यूएशन बाय हाफ वैल्यू लेयर इज मोस्ट लाइकली। हाफ वैल्यू लेयर से टोटल अटेन्यूएशन बाय 10 हाफ वैल्यू लेयर्स, तो कितना होगा, तो ये 1024 1/2 का होल ऑफ 10। तो इसका जब टोटल अटेन्यूएशन निकालेंगे 1/1024 होगा। तो ये है आपका 0.0%। 10 हाफ वैल्यू के बाद 0.0% बचेगा। एंड एक्सरे बीम HBL इज
जो एक्सरे बीम की HVL होती है, हाँ, तो एक्सरे बीम HVL इज लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द एक्सरे ट्यूब। सबसे कम एक्सरे ट्यूब के किससे हाफ वैल्यू लेयर जो होती है किससे इफेक्ट होती है, तो ये आउटपुट या मिलीग्रे से इफेक्ट सबसे कम होती है। एंड एक्सरे बीम एयर कर्मा हैज़ नो इफेक्ट ऑन द एक्सरे बीम HVL। एयर कर्मा पे HVL का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। केवी रिपल फिल्ट्रेशन एंड टारगेट मटेरियल का पड़ता है। एंड व्हाट ग्रिड करेक्टरिस्टिक इज मोस्ट लाइकली टू डिटरमाइन द स्कैटर रिमूवल परफॉर्मेंस। कौन सी ग्रिड करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिटरमाइन करती हैं ग्रिड स्कैटर रिमूवल परफॉर्मेंस, तो ये है आपका ग्रिड रेशियो। ग्रिड रेशियो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर दैट डिटरमाइंस द स्कैटर रिमूवल परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रिड। ठीक है। एंड द मोस्ट लाइकली रीजन दैट ग्रिड्स आर सेल्डम यूज्ड। ग्रिड्स आर कभी कभार यूज होती हैं, तो इसका मोस्ट लाइकली रीजन क्या है? ग्रिड अलाइनमेंट इज डिफ़िकल्ट। ग्रिड अलाइनमेंट इज वेरी डिफ़िकल्ट इन बेड साइड रेडियोग्राफी। ग्रिड अलाइनमेंट किस में वेरी डिफ़िकल्ट होता है? बेड साइड रेडियोग्राफी में। एंड when 0.01 of energy is absorbed by an organ with a mass of 10 किलोग्राम एंड द ऑर्गन डोज मिलीग्राम में, तो मोस्ट लाइकली कितनी होगी? तो जो डोज होती है एनर्जी में जूल पर मास के हिसाब से होती है, तो 0.01 अपॉन 10 ग्रे को अगर निकालेंगे तो आपका आएगा फिर 0.1 ग्रे, या फिर इसको 10 मिली ग्रे कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? 10 मिली ग्रे, क्योंकि ये मिलीग्राम पूछा है, वैसे 0.01 ग्रे हो जाता। एंड साइज ऑफ ए टिपिकल फिल्म ग्रेन का कितना साइज होता है? टिपिकल फिल्म ग्रेन का साइज इज मोस्ट लाइकली अबाउट द 1 माइक्रोमीटर होता है। ए सिल्वर ब्रोमाइड ग्रेन इज टिपिकली ए माइक्रोन और सो इन diameter. The percentage of light transmitted through the two film each with the density of 1। कितना परसेंट लाइट ट्रांसमिट होगी थ्रू दो फिल्मों से जो कि जिनकी डेंसिटी है 1, इज मोस्ट लाइकली कितना परसेंट ट्रांसमिट होगा? तो 1% ट्रांसमिट होगा। ए फिल्म डेंसिटी ऑफ 1 ट्रांसमिट्स 10% ऑफ द लाइट। ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू log 10 and the second film will transmit 10% of 10% और 1%। एंड इसको दो फिल्मों का ऑप्टिकल डेंसिटी 1 इज इक्वल टू 1 + 1, तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू 2, सो 2 इज इक्वल टू log 100/x, तो x कितना होगा? 1। एंड विच ऑफ द मोस्ट लाइकली इंक्रीज वैन, कौन सा मोस्ट लाइकली इंक्रीज हो जाएगा वैन स्क्रीन फिल्म सिस्टम रिप्लेसेस फिल्म अलोन? कौन सा है जो स्क्रीन फिल्म सिस्टम को रिप्लेस करता है फिल्म को अलोन से? तो रिसेप्टर ब्लर। रिसेप्टर ब्लर इंक्रीजेज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द स्क्रीन। रिसेप्टर ब्लर बढ़ जाता है व्हेन स्क्रीन फिल्म सिस्टम रिप्लेसेस फिल्म अलोन। एंड कंपेयर टू ए रेगुलर स्क्रीन, ए डिटेल स्क्रीन ऑफ सेम फॉस्फर लाइकली हैज ए लोअर। कंपेयर टू ए रेगुलर स्क्रीन से अगर कंपेयर करें तो एक डिटेल स्क्रीन ऑफ द सेम फॉस्फर लाइकली हैज़ ए लोअर, लोअर क्या होता है? स्पीड। सो डिटेल स्क्रीन्स जो होती हैं मच थिनर होती हैं टू मिनिमाइज रिसेप्टर ब्लर एंड एब्जॉर्ब लेस ऑफ द इंसिडेंस एक्सरेज, दे आर स्लोअर। डिटेल स्क्रीन्स आर मच थिनर होती हैं, पतली होती हैं, टू मिनिमाइज करने के लिए रिसेप्टर के ब्लर को एड एब्जॉर्ब करने के लिए लेस ऑफ द इंसिडेंस एक्सरेज को, दे आर स्लोअर, दे आर स्लोअर। तो कंपेयर टू ए रेगुलर स्क्रीन, डिटेल स्क्रीन्स ऑफ द सेम फॉस्फर लाइकली हैज़ ए लोअर स्पीड, जिसकी स्पीड कम होती है। And if all 8 bits in a byte are set to 1, then the decimal number is, तो डेसिमल नंबर कितना होता है?
255. 255 in the decimal system is 8 times 1 in the binary system. If all 8 bits in a byte are set to 1 then decimal number कितना हो जाएगा? आपका 255 हो जाएगा. And how much memory is needed to store 1K into 1K radiograph with 256 shades of grey? तो ये है 1. कितनी मेमोरी कितने मेगाबाइट की नीडेड होती है स्टोर करने के लिए 1K इंटू 1K रेडियोग्राफ विद 256 शेड्स ऑफ ग्रे? तो ये होती है 1 मेगाबाइट जो होती है ईच इमेज है 1 मेगापिक्सल्स एंड 1 बाइट पर पिक्सल इज रिक्वायर्ड टू 1 जो बाइट पर पिक्सल होता है रिक्वायर्ड होता है फॉर द 256 शेड्स ऑफ ग्रे जो कि है 2⁸. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज मोस्ट लाइकली ए फोटो स्टिमुलेबल फास्फर? फोटो स्टिमुलेबल फास्फर बेरियम फ्लोरो हैलाइड होता है जो कि PSP यूज होता है. बेरियम फ्लोरोब्रोमाइड इज ए फोटो स्टिमुलेबल फास्फर. एंड फोटो कंडक्टर्स कन्वर्ट एक्सरेज एनर्जी डायरेक्टली इनटू. फोटो कंडक्टर्स जो होते हैं एक्सरे एनर्जी को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करते हैं? वोल्टेज में. फोटो कंडक्टर्स अब्जॉर्ब करते हैं एक्सरेज को विच इज कन्वर्टेड इनटू चार्ज में. चार्ज यानी कि वोल्टेज में. एंड रिप्लेसिंग एनालॉग चेस्ट इमेजिंग विद डिजिटल टेक्नोलॉजी इज लीस्ट लाइकली टू इम्प्रूव इमेज. सबसे कम क्या इमेज में इम्प्रूव करेगी अगर रिप्लेस करेंगे एनालॉग चेस्ट इमेजिंग को विद द डिजिटल टेक्नोलॉजी? तो ये है आपका रिजोल्यूशन. Resolution in digital imaging is generally lower than that of analog imaging. Resolution जो होता है डिजिटल इमेजिंग का वो जनरली कम होता है दैन that of analog imaging से. And the minimum number of images required to perform energy subtraction is. एनर्जी सब्सट्रैक्शन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इमेजेस कितने नंबर ऑफ इमेजेस रिक्वायर्ड होती हैं टू परफॉर्म एनर्जी सब्सट्रैक्शन इज 2 होता है. 2 इमेजेस आर रिक्वायर्ड 1 एट लो KV एंड 1 एट हाई KV. 2 इमेजेस रिक्वायर्ड होती हैं 1 एट लो KV एंड 1 एट हाई KV. ये किस में रिक्वायर्ड होती हैं परफॉर्म करने के लिए? एनर्जी सब्सट्रैक्शन को. एंड द टारगेट मटेरियल इन मैमोग्राफी ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज मेड अप ऑफ मोस्ट लाइकली किसका होता है? तो ये मोलिब्डेनम का होता है. इसका एटॉमिक नंबर 42 होता है. सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47, बेरियम का 56, एल्युमिनियम का 13 एंड बेरिलियम का 4 होता है. बेरिलियम का विंडो यूज होता है आपका मोलिब्डेनम में. ठीक है. मोलिब्डेनम इज द मोस्ट कॉमन टारगेट मटेरियल इन मैमोग्राफी. लिनियर ग्रिड फॉर मैमोग्राफी ए फाइबर इंटरस्पेस्ड ग्रिड इज प्रीफर्ड ओवर एलुमिनियम. फाइबर का इंटरस्पेस्ड ग्रिड होता है जबकि एलुमिनियम का नहीं होता है. इट इज़ लाइकली रिड्यूसेस. किस वजह से ऐसा यूज करते हैं? ये रिड्यूस करता है डोज को. फाइबर हैज़ ए लोअर एटॉमिक नंबर एंड डेंसिटी दैन एलुमिनियम. तो ये क्या करता है? देयरफॉर ट्रांसमिट करता है मोर प्राइमरी फोटॉन्स को एंड इट रिड्यूसेस पेशेंट डोज को. ये कम करता है. हाई इमेज कंट्रास्ट इज लीस्ट लाइकली अचीव्ड इन. हाई इमेज कंट्रास्ट सबसे कम किस में अचीव्ड होता है इन मैमोग्राफी में? बाय द यूज ऑफ. सबसे कम किसके यूज से अचीव होगा? तो ये है आपका शॉर्ट एक्सपोजर 0.1 सेकेंड. तो आपका हाई इमेज कंट्रास्ट जो है लो फोटोन एनर्जीज पे होता है, हाई फिल्म ग्रेडियंट्स पे होता है, ब्रेस्ट कंप्रेशन पे होता है एंड स्कैटर रिमूवल ग्रिड्स पे होता है. एक्सपोजर टाइम्स हैज़ नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इमेज कंट्रास्ट एंड ऑप्टिमल ग्रिड रेशियो इन मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी इज मोस्ट लाइकली. जो ऑप्टिमल ग्रिड रेशियो होता है इन मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी इज मोस्ट लाइकली कितना होता है? नो ग्रिड रेशियो. मैमोग्राफी में मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी में नो ग्रिड्स यूज़ नहीं होती हैं. ग्रिड्स आर नॉट यूज्ड इन मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी सिंस द एयर गैप विल मिनिमाइज द स्कैटर एट द इमेज रिसेप्टर. एयर गैप जो टेक्निक होता है तो वो स्कैटर को कम करेगा और मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी में ग्रिड्स यूज़ नहीं होती. मैमोग्राफी क्वालिटी स्टैंडर्ड एक्ट डज नॉट रिक्वायर्ड. क्या नहीं रिक्वायर होता है?
तो आपका ACR एक्रेडिएशन की ज़रूरत नहीं होती है। एंड रिजेक्ट एनालिसिस की ज़रूरत होती, प्रोसेसर सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती, फिजिक्स टेस्टिंग की ज़रूरत होती, FDA सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। MQSA रिक्वायर्स एक्रेडिएशन फ्रॉम एन अप्रूव्ड बॉडी बट इट डज नॉट हैव द टू बी ACR की जरूरत नहीं होती और दूसरी बॉडी होती है। द पर्पज़ ऑफ फोटो कैथोड्स इन एन इमेज इंटेंसिफायर इज टू कन्वर्ट लाइट टू इलेक्ट्रॉन्स। पर्पज़ जो होता है फोटो कैथोड का इमेज इंटेंसिफायर में, तो वो क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करता है। फोटो कैथोड एब्जॉर्ब करता है लाइट फोटोन को एंड इमिट करता है लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को। एंड ए टिपिकल इमेज इंटेंसिफायर कन्वर्जन फैक्टर कैंडला पर मीटर स्क्वायर पर माइक्रोग्रे पर सेकेंड इज मोस्ट लाइकली कितना होता है, कन्वर्जन फैक्टर 20 होता है। टिपिकल इमेज इंटेंसिफायर कन्वर्जन फैक्टर इज 20 कैंडला मीटर पर स्क्वायर पर माइक्रोग्रे पर सेकेंड स्क्वायर। प्लम्बिक ऑन टीवी कैमराज यूज्ड इन कार्डियक इमेजिंग। प्लम्बिक ऑन टीवी कैमरा जो कार्डियक इमेजिंग में यूज़ होते हैं मोस्ट लाइकली क्या रिड्यूस करते हैं, तो वो लैग को रिड्यूस करते हैं। प्लम्बिक ऑन टीवी कैमराज रिड्यूस इमेज लैग एंड आर यूज्ड इन कार्डियक इमेजिंग टू मिनिमाइज स्मेयरिंग व्हेन इमेजिंग द मूविंग स्ट्रक्चर। जबकि मूविंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग इमेजिंग करते हैं। रिड्यूसिंग इमेज इंटेंसिफायर इनपुट एरिया बाय एक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफिकेशन लाइकली इंक्रीजेस। अगर हम इमेज इंटेंसिफायर का इनपुट एरिया को कम करेंगे तो एक्टिवेट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीफिकेशन को, जो कि मैग्नीफिकेशन लाइकली इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा, स्किन डोज को। टू मेंटेन ए कांस्टेंट इमेज इंटेंसिफायर ब्राइटनेस इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन ऑफ द इमेज इंटेंसिफायर इनपुट एरिया मस्ट बी compensated for the increasing radiation intensity। ठीक है। डिजिटल कार्डियक इमेजिंग जो है वो लाइकली यूज ऑफ एन एक्विजिशन रेट इमेजेस पर सेकेंड, कितना एक्विजिशन रेट होता है, तो ये आपका होता है 15 इमेज फ्रेम्स पर सेकेंड होता है टिपिकल एक्विजिशन रेट इन द डिजिटल कार्डियक इमेजिंग। एंड द टिपिकल एनोड कूलिंग रेट जो होती है किलोवाट में ऑफ ए स्टैंडर्ड CT एक्सरे ट्यूब की मोस्ट लाइकली कितनी होती है, 10 किलोवाट की होती है टिपिकल एनोड कूलिंग रेट। 10 किलोवाट इज ए कॉमन एनोड कूलिंग रेट इन CT विद द स्टैंडर्ड एक्सरे ट्यूब्स। द स्ट्रेटन एक्सरे ट्यूब इज एन एक्सेप्शन दैट हैज़ ए कूलिंग रेट ऑफ 60 किलोवाट। 60 किलोवाट किसकी है, स्ट्रेटन एक्सरे ट्यूब की। एंड बीम शेपिंग फिल्टर इज मोस्ट लाइकली यूज्ड इन CT स्कैनर्स टू रिड्यूस। बीम शेपिंग फिल्टर जो होता है मोस्ट लाइकली जो यूज होता है CT स्कैनर में रिड्यूस करने के लिए, वो क्या है, वो डिटेक्टर डायनेमिक रेंज। बीम शेपिंग फिल्टर से रिड्यूस करते हैं CT स्कैनर डिटेक्टर की डायनेमिक रेंज। Beam shaping filter is most likely used in CT scanners to reduce detectors dynamic range. The detected X-ray pattern, जो detected X-ray pattern transmitted through the patient at a single X-ray tube angle is best described as a। जो डिटेक्टेड एक्सरे पैटर्न होता है जो कि ट्रांसमिटेड होता है थ्रू द पेशेंट एट ए सिंगल एक्सरे ट्यूब एंगल इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। बेस्ट कैसे डिस्क्राइब करते हैं इसको, एज द प्रोजेक्शन। द डिटेक्टेड एक्सरे ट्यूब पैटर्न एट ए सिंगल एक्सरे ट्यूब एंगल इज कॉल्ड प्रोजेक्शन, तो उसको प्रोजेक्शन कहते हैं। यूज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू फिल्टर एज अपोज्ड टू ए बोन फिल्टर। सॉफ्ट टिश्यू फिल्टर का यूज करते हैं जो कि अपोज्ड होता है टू ए बोन फिल्टर टू रिकन्स्ट्रक्ट CT इमेजेस वुड मोस्ट लाइकली रिड्यूस। तो वो मोस्ट लाइकली क्या रिड्यूस करेगा, मोटल को रिड्यूस करेगा। सॉफ्ट टिश्यू फिल्टर्स रिड्यूस करते हैं मोटल एट द कॉस्ट ऑफ इन्फीरियर स्पेशियल रिजोल्यूशन परफॉर्मेंस। सॉफ्ट टिश्यू फिल्टर्स कम करते हैं मोटल को एट द कॉस्ट ऑफ इन्फीरियर स्पेशल रिजोल्यूशन परफॉर्मेंस। विंडो विड्थ ऑफ 100 एंड विंडो लेवल ऑफ 50
लाइकली रिजल्ट्स इन ए पिक्सल वैल्यू ऑफ 10 अपीयरिंग, पिक्सल वैल्यू 10 है, विंडो विड्थ 100 है एंड लेवल विंडो लेवल है 50। तो ये इमेज कैसी होगी आपकी, तो ये होगी ऑलमोस्ट ब्लैक, बिकॉज ए हाउसफिल्ड यूनिट ऑफ 10 विल लुक लाइक, तो पिक्सल वैल्यू 10 है यानी कि 10 जिसकी होगी तो वो ऑलमोस्ट ब्लैक ही होगी विद द विंडो विड्थ ऑफ 100 एंड विंडो लेवल ऑफ 50। 50 लुक्स ग्रे एंड 0 लुक्स ब्लैक। ठीक है। द एडवांटेज ऑफ हेलिकल ओवर एक्सियल सिटी इज मोस्ट लाइकली रिडक्शन इन, हेलिकल का एक्सियल सिटी के ओवर क्या एडवांटेज है, तो आपका किस में रिडक्शन होगा, रिडक्शन इन द स्कैन टाइम्स, स्कैन टाइम्स आर मार्केटली रिड्यूस्ड इन एक्सियल स्कैनिंग इज रिप्लेस्ड विद द हेलिकल सिटी, हेलिकल सिटी में आपका जो स्कैन टाइम है वो कम हो गया था। टोटल एग्ज़ाम टाइम फॉर ए सिंगल फेज एडल्ट एब्डोमेन ऑन ए 64 स्लाइस मल्टी डिटेक्टर सिटी इज़ लाइकली, एग्ज़ाम टाइम लगभग कितना होता है सिंगल फेज एडल्ट एब्डोमेन में 64 स्लाइस मल्टी डिटेक्टर सिटी में, तो ये होता है आपका 3 सेकेंड्स के अराउंड होता है। 3 सेकेंड्स शुड बी पॉसिबल पेशेंट टू कवरेज फॉर रोटेशन ऑफ 4 सेंटीमीटर ट्यूब रोटेशन 0.3 सेकेंड 10 रोटेशन होते हैं, 0.3 सेकेंड में 10 आपके रोटेशन है तो आपका हो जाएगा 3 सेकेंड्स। ठीक है। एंड व्हेन द सिटी डोज इंडेक्स इज 10 मिलीग्रे, जब सिटी डोज इंडेक्स कितना है आपका 10 मिलीग्रे एंड पिच है आपकी 0.25, तो वॉल्यूम जो है सिटी डोज इंडेक्स का मिलीग्रे में इज मोस्ट लाइकली कितना होगा, तो ये होगा आपका 40। तो ये कैसे आपका आ रहा है 40 मिलीग्रे सिंस सिटी डोज इंडेक्स इज डिवाइडेड बाय सिटी डोज वॉल्यूम के हिसाब से, तो सिटी डोज वॉल्यूम कितना है आपका मोस्ट लाइकली ये पूछा है एंड सिटी डोज इंडेक्स डिवाइड इज द डिवाइडेड बाय पिच, सिटी डोज इंडेक्स को पिच से डिवाइड करना है तो 10 अपॉन 0.25 करेंगे तो ये आ गया, तो आपका आ गया आंसर 40 आपका आंसर रहेगा 10 मिलीग्रे अपॉन 0.25, तो आपका आंसर आएगा 40। ठीक है। तो इसमें सिटी डोज वॉल्यूम का ये फार्मूला है, सिटी डोज वॉल्यूम इज इक्वल टू सिटी डोज इंडेक्स ऑफ विंडो अपॉन द पिच। ठीक है। कंपेयर्ड टू एन अडल्ट MAS 100% है एंड मोस्ट लाइकली MAS% फॉर ए बॉडीज, जो एक अडल्ट को MAS 100% मोस्ट लाइकली MAS% पूछा है फॉर ए बॉडी सिटी स्कैन ऑफ ए 1 ईयर ओल्ड वुड बी, 1 ईयर ओल्ड का बॉडी सिटी स्कैन कितना होगा आपका 50% होगा। बॉडी टेक्निक्स MAS में इन ए 1 ईयर ओल्ड कैन रिड्यूस 50% विथ नो लॉस ऑफ डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट्स सिटी में जो होते हैं बेस्ट मिनिमाइज किए जाते हैं बाय यूजिंग, क्या यूज करके, तो सेक्शन थिकनेस को कम करेंगे, अगर हम लोग रिड्यूस कर देंगे तो आपका पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट्स भी मिनिमाइज्ड हो जाएंगे। रिड्यूसिंग द सेक्शन थिकनेस विल मिनिमाइज द पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट्स, ये आपका सेक्शन थिकनेस को कम करना पड़ेगा जिससे कि आपको पार्शियल वॉल्यूम का जो आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो भी मिनिमाइज्ड हो जाएंगे। एंड हाईएस्ट सब्जेक्ट कंट्रास्ट इज एन आयोडीनेटेड ब्लड वेसल लाइकली अकर्स एट ए फोटोन एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाईएस्ट जो सब्जेक्ट कंट्रास्ट पूछा है एक आयोडीनेटेड ब्लड वेसल को लाइकली जो होता है कितनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, उसका हाईएस्ट सब्जेक्ट कंट्रास्ट आपको मिल जाएगा, तो अराउंड 40 आपका किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे होगा। क्लोजेस्ट लार्जर देन 33, ये 33 से लार्जर होना चाहिए तो ऐसा है, बट यहाँ पे 33 से लार्जर बेस्ट जो क्लोज वैल्यू है 40 है। 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल अचीव द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय द आयोडीन के सेल बाइंडिंग एनर्जी, 33 जो है के सेल की बाइंडिंग एनर्जी होती है, तो आपका 33 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मैक्सिमाइज सब्जेक्ट कंट्रास्ट एंड लोवरिंग द केवी इन स्क्रीन फिल्म मेमोग्राफी, केवी को अगर हम कम कर रहे हैं स्क्रीन फिल्म मेमोग्राफी में
तो मोस्ट लाइकली क्या कम होता है, रिड्यूसेस आपका स्कैटर आपका कम होता है। स्कैटर इज लोअर एट लोअर एनर्जीज पे आपका स्कैटर जो है वो कम होता है। सिंस फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन द कॉम्पटन स्कैटर। स्कैटर जो है आपका वो कम होता है एट द लोअर एनर्जीज, कम एनर्जीज पे, सिंस फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन विल बी मोर इम्पोर्टेंट देन द कॉम्पटन स्कैटर। तो इस वजह से लोबरिंग, अगर हम केवी को फिल्म स्क्रीन मैमोग्राफी में कम कर रहे हैं तो आपका स्कैटर कम होगा। व्हाट एक्सरे ट्यूब वोल्टेज वुड लाइकली मैक्सिमाइज विजिबिलिटी ऑफ आयोडीनेटेड कंट्रास्ट इन द कैरोटिड आर्टरीज। तो कौन सा एक्सरे ट्यूब वोल्टेज मोस्ट लाइकली मैक्सिमाइज करेगा आपका विजिबिलिटी ऑफ द आयोडीनेटेड कंट्रास्ट को इन द कैरोटिड आर्टरी। तो ये है आपका 70 किलो वोल्टेज। 70 किलो वोल्टेज विल हैव द एवरेज एनर्जी 1/2 और 1/3 ऑफ द 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम इज द क्लोज टू द आयोडीन की के एज 33 के एज जो आयोडीन की 133 होती है उसके हिसाब से। तो आपका 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जो है वो विजुअलाइज कर देगा कैरोटिड आर्टरीज को, ठीक है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट इमेज शार्पनेस। इमेज शार्पनेस को सबसे कम कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा। तो डिटेक्टर कंपोजिशन का निग्लिजिबल इफेक्ट होता है इम्पैक्ट ऑन द स्पेशल रिजोल्यूशन परफॉर्मेंस। तो इसका सबसे कम शार्पनेस पे इफेक्ट होता है। फोकल स्पॉट का बहुत डायरेक्ट इफेक्ट होता है, एक्सपोजर टाइम का भी होता है, डिटेक्टर थिकनेस का होता है, इमेज मैग्निफिकेशन का भी होता है। एंड डिटेक्टर कंपोजिशन का बहुत कम होता है, निग्लिजिबल। एंड द MTF फ्रॉम फोकल एंड रिसेप्टर ब्लर आर बोथ इक्वल टू 0.1। मॉड्यूलेशन ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम फोकल एंड रिसेप्टर ब्लर आर बोथ इक्वल टू 0.1 at 2 line pair per millimeter. The imaging system modulation transfer function at this special frequency is most likely। तो मोस्ट लाइकली कितना होगा आपका, ये होगा 0.01। तो मोस्ट लाइकली 0.01 सिंस द सिस्टम MTF इज प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट। सिस्टम का MTF किसका प्रोडक्ट होता है, कंपोनेंट MTF वैल्यूज़ का, इज एट ईच स्पेशल फ्रीक्वेंसी, एट ईच स्पेशल फ्रीक्वेंसीज पे होता है। एंड स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ ए स्टैंडर्ड फ्लोरोस्कोपी यूनिट इज, जो स्पेशल रिजोल्यूशन पूछा गया है स्टैंडर्ड फ्लोरोस्कोपी यूनिट का, इज मोस्ट लाइकली लिमिटेड बाय, किससे लिमिटेड होता है, टीवी सिस्टम से। द टीवी सिस्टम इज वीक लिंक इन द फ्लोरोस्कोपी इमेजिंग चेन। तो टीवी सिस्टम जो होते हैं ये वीक लिंक होते हैं फ्लोरोस्कोपी इमेजिंग चेन में। स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड फ्लोरोस्कोपी यूनिट मोस्ट लाइकली लिमिटेड बाय द टीवी सिस्टम। एंड सिटी स्कैनर्स स्पेशल रिजोल्यूशन परफॉर्मेंस वुड मोस्ट लाइकली इम्प्रूव व्हेन इंक्रीजिंग द। सिटी स्कैनर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन किससे इंक्रीज होगा, जब हम किसको इंक्रीज करें, तो आपका मैट्रिक साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका स्पेशल रिजोल्यूशन जो है वो सिटी स्कैनर्स में इंक्रीज होगा। एन इंक्रीज इन द इमेज मैट्रिक्स साइज कुड इम्प्रूव स्पेशल रिजोल्यूशन विजिबिलिटी ऑफ लो कंट्रास्ट रीजन इन ए डिजिटल रेडियोग्राफ। लो कंट्रास्ट रीजन की जो विजिबिलिटी है डिजिटल रेडियोग्राफ में वुड मोस्ट लाइकली टू बी इम्प्रूव्ड व्हेन इंक्रीजिंग। मोस्ट लाइकली जो है टू बी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, जबकि हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं, एयर कर्मा। इंक्रीजिंग द रिसेप्टर्स एयर कर्मा वुड रिड्यूस मोटल एंड इम्प्रूव विजिबिलिटी ऑफ लो कंट्रास्ट लीजन्स की विजिबिलिटी को बढ़ाएगा। एंड द डिटेक्टर एयर कर्मा दैट डिटेक्टर एयर कर्मा माइक्रोग्राम में जो कि प्रोड्यूस करता है 1 फ्रेम इन DSA इमेजिंग इज मोस्ट लाइकली। तो डिटेक्टर एयर कर्मा जो कि 1 फ्रेम करेगा प्रोड्यूस, वो आपका कितना होगा, 5 माइक्रोग्राम। इमेज रिसेप्टर एयर कर्मा इन DSA इज 5 माइक्रोग्राम और 5 टाइम्स हायर देन द डिजिटल फोटो स्पॉट इमेजिंग। डिजिटल फोटो स्पॉट इमेजिंग से
5 गुना ज़्यादा होता है। डिजिटल फोटो स्पॉट में होता है 1 माइक्रोग्रे, तो आपका DSA में कितना होगा 5 माइक्रोग्रे। सो रिसीवर ऑपरेशन करेक्टरिस्टिक कर्व लाइकली मीजर्स, तो रिसीवर का ऑपरेटर करेक्टरिस्टिक कर्व लाइकली क्या मीजर करता है, डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस को। ए रिसीवर्स ऑपरेटर करेक्टरिस्टिक कर्व मीजर्स द डायग्नोस्टिक परफॉर्मेंस। एंड द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव पार्ट ऑफ द सेल इज मोस्ट लाइकली द रेडियो सेंसिटिव पार्ट ऑफ द सेल मोस्ट लाइकली कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव। द न्यूक्लियस विच कंटेन्स DNA इज मोस्ट सेंसिटिव part of the cells. Which particle is likely to have highest linear energy transfer? हाईएस्ट लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र किस पार्टिकल का होता है, तो ये होता है आपका अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स की एलिटी जो होती है 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोमीटर होती है, whereas एक्सरेज की 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर माइक्रोमीटर होती है। तो एलिटी मतलब मोस्ट डैमेजिंग कौन सी हो गई आपकी, इसका एलिटी ज़्यादा वही मोस्ट डैमेजिंग, तो आपका हो गया इसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं इंटरनली मोस्ट डैमेजिंग होते हैं और एक्सटर्नली मोस्ट डैमेजिंग ओवरऑल जो होते हैं वो गामा रेज होते हैं, गामा पार्टिकल्स। यूनिफॉर्म होल बॉडी डोज ग्रे में पूछी गई है, वुड किल द हाफ ऑफ द एक्सपोज्ड पॉपुलेशन इज मोस्ट लाइकली, कितने ग्रे होगा जो कि हाफ ऑफ द एक्सपोज पॉपुलेशन को किल करेगा मोस्ट लाइकली, तो वो है आपका 4 ग्रे। 4 ग्रे यूनिफॉर्म होल बॉडी डोज विल किल हाफ लाइफ ऑफ एक्सपोज्ड पॉपुलेशन। क्रोनिक थ्रेशोल्ड डोज जो कि ग्रे में पूछी गई कैटरैक्ट इंडक्शन के लिए, तो ये कितनी होती है, मोर देन 5 ग्रे। तो 5 ग्रे इज क्रोनिक थ्रेशोल्ड डोज फॉर द इंड्यूसिंग आई कैटरैक्ट एंड थ्रेशोल्ड इक्वलेंट डोज फॉर द डोज मिलीसीवर्ड में फॉर द इंडक्शन ऑफ स्टोकेस्टिक इफेक्ट इज लाइकली। थ्रेशोल्ड इक्वलेंट डोज पूछी गई है फॉर द इंडक्शन ऑफ स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स, तो इसकी होती है 0, क्योंकि इनकी कोई थ्रेशोल्ड डोज नहीं होती है। एंड नो थ्रेशोल्ड डोज इज अज्यूम्ड फॉर द एक्सपोजर इन द आयोनाइजिंग रेडिएशन फॉर द स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स। Which of the following does not concern itself with the radiation risk estimates? कौन सा डज नॉट कंसर्न, कोई कंसर्न नहीं रखता है itself with the radiation risk estimates के साथ, कोई मतलब उसका वो नहीं है, तो ICRU। NCRP है आपका, ये भी है। ICRU is the International Commission on the Radiological Units and Measurement which addresses dose quantities such as exposure, air karma, बट डज नॉट डील विद एनी रेडिएशन रिस्क एस्टिमेट्स के साथ कोई उसका डीलिंग नहीं है। एंड ऑर्गन वेडनिंग फैक्टर फॉर गोनेड एक्सपोजर रिकमेंडेड बाय ICRP पब्लिकेशन 103/2007। कौन सा ऑर्गन वेडनिंग फैक्टर जो कि गोनेड का होता है रिकमेंडेड होता है बाय द ICRP के द्वारा, पब्लिकेशन 103/2007, तो वो है आपका 0.08। So the gonad weaning factor recommended by the ICRP is 0.08, which replaced the value of 0.2 recommended in 1990 में जो दी गई थी, उसको उसने रिप्लेस कर दिया, 0.08 हो गया है अभी गोनेड का एक्सपोजर वैल्यू। द मोस्ट सेंसिटिव पीरियड फॉर द इंडक्शन ऑफ सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स इज मोस्ट लाइकली। अगर प्रेग्नेंट पेशेंट को हमने रेडिएशन दिया है तो किस डोज पे आपका मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा बच्ची का, तो ये है 7 to 15 वीक्स पे अगर दे रहे हैं तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स लाइकली अकर्स एट 7 to 15 वीक्स में, 7 से 15 वीक के बीच में है। विच इज़ लाइकली द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ रिस्क ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड स्किन रिएक्शन। रेडिएशन इंड्यूस्ड स्किन रिएक्शंस जो हैं उसमें मोस्ट लाइकली जो होता है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ रिस्क ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड, तो ये क्या है, तो दिस इज आपका स्किन डोज। द स्किन डोज मिलीग्राम इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द पॉसिबल हार्म डन टू द स्किन from X-ray exposure. Total energy
जूल में डिपॉजिटेड इन द पेशेंट अंडरगोइंग ए हेड CT scan is most likely 0.01. The energy absorbed by the patient is 0.01 joule. This may be contrasted with the 600 joule deposited each second when a chicken is heated in 600 watt microwave. तो टोटल हीट जो एनर्जी होती है डिपॉजिट होती है एक पेशेंट में अंडर गोइंग ए CT स्कैन इज मोस्ट लाइकली कितनी होती है 0.1 जूल होती है. एंड फॉर द सेम एयर कर्मा blackening of film by 30 kiloelectron volt photons and compared to the blackening by 300 kiloelectron volt photons is most likely. तो देखो क्या पूछा गया है, सेम एयर कर्मा है ब्लैकनिंग एक फिल्म की 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन पे कंपेयर की जा रही है ब्लैकनिंग ऑफ 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटॉन्स पे. तो मोस्ट लाइकली कितनी होगी, तो मच मोर होगी. मच मोर बिकम्स बिकॉज ऑफ द केज एनर्जी ऑफ सिल्वर इज 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड विल रिजल्ट इन मैनी मोर 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैन 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बीइंग एब्जॉर्ब्ड. ठीक है. ए गीजर मुलर डिटेक्टर वुड लाइकली टू बी यूज्ड टू मीज़र. एक गीजर मुलर डिटेक्टर होता है वो यूज होगा क्या मेजर करने के लिए, ये होगा आपका लो लेवल कंटामिनेशन को मेजर करने के लिए. कंटामिनेशन इज नॉर्मली डिटेक्टेड यूजिंग गीजर मुलर डिटेक्टर्स. ए लो लेवल कंटामिनेशन इज नॉर्मली जो होता है आपका यूज्ड होता है डिटेक्टेड यूजिंग गीजर मुलर डिटेक्टर्स. एंड इफेक्टिव डोज मिलीसीवर्ड में पर ईयर टू एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी फेलो इज मोस्ट लाइकली. इफेक्टिव डोज जो मिलीसीवर्ड पर ईयर के हिसाब से होती है टू एन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी फेलो की, तो मोस्ट लाइकली कितनी होती है, ये होती है आपकी 5 मिलीसीवर्ड पर ईयर. And 5 millisievert is an annual effective dose received by the most highly exposed radiation workers like interventional radiology fellows. maximum 50 millisievert होती है. इफेक्टिव डोज जो होती है नॉर्मली 5 मिलीसीवर्ट एंड मैक्सिमम 50 मिलीसीवर्ट होती है. करंट 2008 में जो रेडिएशन डोज लिमिट मिलीसीवर्ट में दी गई थी आई लेंस की रेडियोलॉजिस्ट की कितनी हो गई है, तो ये है आपकी 150 मिलीसीवर्ट विच शुड प्रिवेंट द इंडक्शन ऑफ एन आई कैटरैक्ट को जो प्रिवेंट करता है. एंड डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट विद द थ्रेशोल्ड डोज ऑफ 5 सीवर्ट. थ्रेशोल्ड डोज कितना है आपका 5 सीवर्ट है एंड आई लेंस का डोज कितना था 150 मिलीसीवर्ट पर ईयर. एन अमाउंट ऑफ लेड सील्डिंग का अमाउंट जो मिलीमीटर में होता है इन द वॉल ऑफ ए सिटी फैसिलिटी इज मोस्ट लाइकली 1.5 मिलीमीटर होता है. वर्चुअली ऑल डायग्नोस्टिक एक्सरे रूम्स है 1.5 मिलीमीटर ऑफ लेड सील्डिंग. जो लेड सील्डिंग्स होती है आपकी इसमें पूछी गई है वॉल में सिटी स्कैन के, तो 1.5 मिलीमीटर एंड वर्चुअली ऑल डायग्नोस्टिक एक्सरे रूम्स की 1.5 मिलीमीटर होती है. लेडेप्रन की जो 0.25 होती है वो पेशेंट के लेडेप्रन की 0.5 पे ऑक्यूपेशनल वर्कर्स की होती है. एंड इफेक्टिव डोज जो होती है मिलीसीवर्ट में फ्रॉम चेस्ट एक्सरे एग्जामिनेशन इज मोस्ट लाइकली. इफेक्टिव डोज चेस्ट एक्सरे की 0.05 मिलीसीवर्ट होती है. एंड ए चेस्ट रेडियोग्राफ एग्जामिनेशन PA प्लस लैटरल वुड रिजल्ट इन एन इफेक्टिव डोज ऑफ PA और लैटरल की इफेक्टिव डोज जो हो जाएगी 0.05 मिलीसीवर्ट इज इक्वल टू 0.02 प्लस 0.04. ठीक है. एंड इफेक्टिव डोज मिलीसीवर्ट फॉर एन अपर वेरियम एग्जामिनेशन इज मोस्ट लाइकली. अपर वेरियम एग्जामिनेशन के लिए मिलीसीवर्ट में कितना डोज लग जाएगा, ये होगा आपका 5 मिलीसीवर्ट. टिपिकल वैल्यू ऑफ 5 मिलीसीवर्ट फॉर अपर वेरियम स्टडीज हायर फॉर वेरियम एनिमास से हायर होता है, मतलब वेरियम एनिमास की हायर होती है. चेस्ट एक्सरे की 100 टाइम्स ज़्यादा
इसमें लग जाती है बेरियम एग्जामिनेशंस में, ठीक है। एंड एक सेकेंड, आई थिंक मैंने इसका थिकनेस बहुत बढ़ा दिया, हाँ ठीक। एंड रिस्क फॉर ब्रेस्ट कैंसर फ्रॉम ए स्क्रीनिंग मैमोग्राम इन ए 50 years ओल्ड वुमेन इज मोस्ट लाइकली 3 पर। जो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क होता है स्क्रीनिंग मैमोग्राफी में, तो मोस्ट लाइकली 50 ईयर्स का जो होता है वो कितना होता है, तो आपका होता है 1 लाख में 3 वीमेंस को चांसेस होता है कि इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी की वजह से 3 पर 1 लाख ब्रेस्ट कैंसर इज द मैमोग्राम रेडिएशन रिस्क विद द क्वार्टर बीइंग फैटल। द एवरेज डोज जो मिलीसीवर्ड पर ईयर होती है फ्रॉम रेडॉन प्लस डॉटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज मोस्ट लाइकली। जो एवरेज डोज होती है मिलीसीवर्ड पर ईयर में फ्रॉम रेडॉन्स डॉटर्स से इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो इज मोस्ट लाइकली कितनी होती है, 2 होती है। द एवरेज अल्ट्रासाउंड डोज फ्रॉम रेडॉन इज 2 मिलीसीवर्ड बट देयर आर लार्ज वेरिएशंस होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ड्वेलिंग एंड जियोग्राफिक लोकेशन। तो ये आपका रेडॉन से जो होता है जनरली दिया गया है 2 मिलीसीवर्ड पर ईयर के हिसाब से आपको एवरेज डोज रेडॉन से जो होता है। एंड विच इमेजिंग मोडेलिटी कंट्रीब्यूटेड लीस्ट टू द अल्ट्रासाउंड पॉपुलेशन मेडिकल डोज। सबसे कम मेडिकल पॉपुलेशन डोज का जो कौन सी मोडेलिटी सबसे कम देती है रेडिएशन, तो है आपका मैमोग्राफी सबसे कम देती है, ठीक है। एन एक्टिविटी ऑफ 1 मिलीक्यूरी इक्वल्स कितने बेकुरल्स के इक्वल होती है, तो ये होती है 37 मेगा बेकुरल के इक्वल, यानी कि 37 इंटू 10 टू पावर अगर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 0 इसमें है 37 1 2 3 4 5 6 बेकुरल के बराबर होती है। 1 मिलीक्यूरी इज इक्वल टू 37 मेगा बेकुरल्स। फॉलोइंग इमिट्स पॉजिट्रॉन को कौन इमिट करता है, तो आपका फ्लोरीन जो है ये पॉजिट्रॉन इमिटर होता है। फ्लोरीन इज ए पॉजिट्रॉन इमिटर दैट इज यूज्ड इन मोस्ट पेट इमेजिंग, ठीक है। एंड radionuclide produced in a cyclotron is most likely to decay in। जो रेडियोन्यूक्लाइड प्रोड्यूस होता है इन द साइक्लोट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू डीके इन, किस में होता है, तो ये बीटा प्लस डीके होता है किसमें, साइक्लोट्रॉन में रेडियोन्यूक्लाइड प्रोड्यूस होता है। रेडियोन्यूक्लाइड्स प्रोड्यूस इन साइक्लोट्रॉन आर प्रोड्यूस प्रोटॉन रिच होते हैं एंड कैन डिले वाया बीटा प्लस इमिशंस पे डिले करते हैं। फॉलोइंग इज नॉट ए रेडियो फार्मास्यूटिकल लोकलाइजेशन मैकेनिज्म। कौन सा नहीं है एक रेडियो फार्मास्यूटिकल लोकलाइजेशन मैकेनिज्म, तो इल्यूजन नहीं है। तो इल्यूजन इज नॉट ए रेडियो फार्मास्यूटिकल लोकलाइजेशन मैकेनिज्म बट रेदर एक्सट्रैक्टिंग सब्सटेंस दैट इज अब्जॉर्ब्ड टू अनदर बाय वॉशिंग विद ए सॉल्वेंट। एंड विच न्यूक्लाइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू मेक यूज मल्टीपल PHA वेंड्यूज, तो ये है आपका गैलियम 67। गैलियम 67 विच हैज़ 3 फोटोन एनर्जीज 93 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 85 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड विच रेडियो न्यूक्लाइड इज लीस्ट सबसे कम यूज होता है फॉर द पेट इमेजिंग में, तो ये है आपका गैलियम 67 सबसे कम होता है, गैलियम 68 होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है। गैलियम 67 इज ए गामा रे इमिटर है जो कि ऑल अदर इमिट, जो कि देखो पेट में हम लोग जो ये सब जो हैं ये कौन से यूज होते हैं, पॉजिट्रॉन इमिटर्स यूज होते हैं, जबकि गैलियम 67 गामा इमिटर है। ये प्रोड्यूस करता है एनिलेशन और रेडिएशन को, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एनिलेशन रेडिएशन ऑफ 511 किलोइलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 18 फ्लोरीन, गैलियम 68, ऑक्सीजन 15 एंड रुबीडियम 82 ये सब यूज होते हैं किसमें,
पेट स्कैन में। गैलियम 67 नहीं यूज होता है। फॉलोइंग टेस्ट इज लीस्ट लाइकली टू बी परफॉर्म्ड ऑन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। कौन सा नहीं परफॉर्म होता है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में? तो ये है आपका फ्लड यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। फ्लड यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इज ए सिंटिलेशन कैमरा टेस्ट होता है, नॉट ए रेडियो फार्मास्यूटिकल क्यूसी टेस्ट। रेडियो फार्मास्यूटिकल क्यूसी टेस्ट ये नहीं है। ये किस टाइप का टेस्ट है? ये है सिंटिलेशन कैमरा टेस्ट है, फ्लड यूनिफॉर्मिटी टेस्ट। एंड इन द इंट्रिंसिक RT and collimator RC रिजोल्यूशन आर रिलेटेड टू द सिस्टम रिजोल्यूशन। कैसे रिलेटेड होते हैं सिस्टम के रिजोल्यूशन से? तो आपका जो इंट्रिंसिक होता है R प्लस कॉलीमीटर का R जो होता है, इनका दोनों का स्क्वायर कर दो, फिर उसके बाद इनका 1/2। तो इस तरीके से सिस्टम के रिजोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। सिस्टम रिजोल्यूशन R इज इक्वल टू RI का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, मतलब RC का स्क्वायर, वेयर द RI एंड RC आर द इंट्रिंसिक एंड कॉलीमेटर रिजोल्यूशन रेस्पेक्टिवली। लिस्ट रिलेटेड टू द आर्टिफैक्ट इन सिंटिलेशन कैमरा इमेजिंग। सबसे कम कौन सा रिलेटेड होता है टू द आर्टिफैक्ट से इन द सिंटिलेशन कैमरा इमेजिंग में? तो आपका केमिकल शिफ्ट सबसे कम रिलेटेड होता है। केमिकल शिफ्ट जो होता है आर्टिफैक्ट अकर्स इन MR नॉट न्यूक्लियर मेडिसिन में नहीं होता है। क्रैक्ड क्रिस्टल होता है, एज एंड पैकिंग होता है, नॉन यूनिफॉर्मिटी होता है, ऑफ वीक इमेजिंग होता है। Which organ likely receives the highest dose for an uptake of 1 microcurie activity, no biologic clearance? तो कौन सा ऑर्गन है जो करता है आपका रिसीव करता है हाईएस्ट डोज फॉर एन अपटेक ऑफ 1 माइक्रोक्यूरी एक्टिविटी, नो बायोलॉजिकल क्लियरेंस? तो ये है आपका फीटल थायराइड। फीटल थायराइड जो है बिकॉज इट हैज स्मॉलेस्ट मास, ये करता है रिसीव करता है हाईएस्ट डोज फॉर एन अपटेक ऑफ 1 माइक्रोक्यूरी एक्टिविटी एंड नो बायोलॉजिक क्लियरेंस भी होता है। एंड 2 मेगाहर्ट्ज ट्रांसड्यूसर हैज़ एन वेवलेंथ इन टिश्यू ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 2 मेगाहर्ट्ज ट्रांसड्यूसर की वेवलेंथ टिश्यू में कितनी होती है? तो 1 होती है। ये कैसे होती है? इसका फार्मूला V इक्वल टू F इंटू वेवलेंथ होता है। F फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ लैम्डा में है। अभी इसको आप लोग निकालते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी जो दी टिश्यू की होती है 1540, फ्रीक्वेंसी आपका जो होगा वो कितना होगा? वह है 2.5 10 गुणे पावर 6 इंटू F एंड 1540 है आपका वेलोसिटी मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें आपका जो F है वो कितना आ जाएगा? 1540 के बटे जब करेंगे 2 गुणा 10 के पावर 6, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 1.77 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है। वेवलेंथ 2 मेगाहर्ट्ज ट्रांसड्यूसर की वेवलेंथ टिश्यू की अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? 1 होती है। अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ इज देयर 1 मिलीमीटर। व्हेन एन अल्ट्रासाउंड बीम इज एटेन्यूएटेड एट -30 डेसिबल, परसेंटेज ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी दैट रिमेन्स इज। अल्ट्रासाउंड बीम जब एटेन्यूएट होगी -30 डेसिबल में, तो कितने परसेंट इंटेंसिटी रिमेन होगी? तो इसमें रिमेनिंग इंटेंसिटी इज 0.1% एट -30 डेसिबल। 0.1% रहेगा आपका रिमेनिंग इंटेंसिटी एट -30 डेसिबल पे, 0.1%। एंड 1% पे -20 डेसिबल एंड 10% पे -10 डेसिबल। ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इंटरफेस? Z1 है 1 एंड Z2 है आपका 2। तो कितने परसेंट आपका रिफ्लेक्ट होगा इंटरफेस से? तो द फ्रैक्शन इज 1/9 सिंस रिफ्लेक्शन इज
तो रिफ्लेक्शन आपका जैसे निकालते हैं तो इसका फार्मूला है Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 का होल स्क्वायर। तो आपको Z2 माइनस Z1 यानी कि 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 करना है। तो ये रहेगा आपका इसका होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, तो 1/9 आपका आ जाएगा। 1/9 इज़ द करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इंटरफेस का आपका फार्मूला Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1 का होल स्क्वायर। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर इज डिटरमाइंड प्राइमरीली बाय, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है एक अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर की, वो किससे डिटरमाइन होती है? तो ये क्रिस्टल थिकनेस से डिटरमाइन होती है। क्रिस्टल थिकनेस डिटरमाइन करता है अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ को। थिकर क्रिस्टल हैव हायर लॉन्गर वेवलेंथ्स एंड लोअर फ्रीक्वेंसीज। थिकनेस इज इक्वल टू हाफ वेवलेंथ, थिकनेस जो होती है इज इक्वल टू होती है टू द हाफ वेवलेंथ के। एंड अल्ट्रासाउंड PRF किलोहर्ट्ज इज मोस्ट लाइकली टू बी, अल्ट्रासाउंड का पल्स रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी मोस्ट लाइकली कितना होता है? तो ये होता है आपका 4। ए टिपिकल अल्ट्रासाउंड पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी वैल्यू इज 4 किलोहर्ट्ज 4000 पल्स पर सेकेंड होता है। एंड एक सेकेंड, टिपिकली आपका PRF मोस्ट लाइकली कितने का होता है? तो 4 किलोहर्ट्ज या फिर 4, टिपिकल अल्ट्रासाउंड PRF वैल्यू इज 4 किलोहर्ट्ज 4000 पल्सेस पर सेकेंड होता है। एंड हाउ लॉन्ग माइक्रोसेकेंड्स विल इट टेक टू रिसीव एन अल्ट्रासाउंड इको फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर अवे? तो 130 माइक्रोसेकेंड्स आपको लगेंगे रिसीव करने में अल्ट्रासाउंड इको को फ्रॉम एक ऑब्जेक्ट से 10 सेंटीमीटर अवे से। इट विल टेक 130 माइक्रोसेकेंड्स since it takes 13 microseconds to get an echo from an interface from a depth of 1 centimeter, तो वेलोसिटी 1540 मीटर प्रति सेकेंड होती है इसकी, एंड डिस्टेंस होती है हो जाएगी 1/1540 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.00064 सेकेंड पर मीटर। तो इको हो जाएगा 2 स्टार के हिसाब से आपका 2 गुना के हिसाब से, तो 0.0013 सेकेंड पर मीटर, जिसको माइक्रो सेकेंड में 13 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर आ जाएगा। विच इज़ द लाइकली फ्रीक्वेंसी, कौन सी लाइकली फ्रीक्वेंसी होती है जो कि डिटेक्ट होती है, डिटेक्टेड एंड एनालाइज्ड फॉर मेकिंग हार्मोनिक इमेज विद ए 3 मेगाहर्ट्ज ट्रांसड्यूसर? कौन सी लाइकली फ्रीक्वेंसी होती है, डिटेक्ट होती है एंड एनालाइज होती है फॉर मेकिंग हार्मोनिक इमेज विद 3 मेगाहर्ट्ज ट्रांसड्यूसर? तो ये होती है आपकी 6 मेगाहर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। द फ्रीक्वेंसी इज 6 मेगाहर्ट्ज बिकॉज हार्मोनिक इमेजिंग जो होती है ऑब्टेन्ड होती है डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपकी 3 है, तो आपका हार्मोनिक इमेजिंग डबल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है। स्पेक्ट्रल एनालिसिस में द डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज प्लॉटेड एज ए फंक्शन ऑफ, इन द स्पेक्ट्रल एनालिसिस जो डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है किसका फंक्शन के तौर पे प्लॉट किया जाता है? सो दिस इज प्लॉटेड विद द फंक्शन ऑफ द टाइम। एंड in spectral analysis the detected frequency shift is plotted as a function of time. If the ultrasound pulse length is 1 millimeter and axial resolution is likely, अल्ट्रासाउंड की जो पल्स लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है एंड एक्सियल रिजोल्यूशन है कितने मिलीमीटर का होगा मोस्ट लाइकली? तो आपका होगा 0.5 मिलीमीटर का होगा। द एक्सियल रिजोल्यूशन 0.5 मिलीमीटर सिंस इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द स्पेशल रिजोल्यूशन लेंथ। स्पेशल रिजोल्यूशन का ये जो एक्सियल रिजोल्यूशन होता है वो हाफ होता है, तो 1 मिलीमीटर इसका है पल्स लेंथ का स्पेशल रिजोल्यूशन, तो आपका एक्सियल रिजोल्यूशन 0.5 मिलीमीटर होगा। एंड बिलो ए स्ट्रक्चर ए वेरी फेंट इमेज ऑफ द स्ट्रक्चर इज प्रोबेबली ड्यू टू, एक वेरी फेंट इमेज आ रही है आपकी स्ट्रक्चर की, तो ये किस वजह से होगी?
So this would be because of reverberation artifact. Reverberation artifacts are faint image of a structure below the structure के नीचे. And which magnetic nucleus is most likely to result in the largest MR signals? कौन सा सबसे ज़्यादा MR सिग्नल प्रोड्यूस करेगा? तो आपका है हाइड्रोजन. Hydrogen protons have highest Larmor frequency at fixed magnetic field and produce largest MR signal intensities को ये प्रोड्यूस करता है. And to maximize the T1 weighing, the most likely TR time is at 1.5 टेस्ला. अगर T1 टाइम को हमें बढ़ाना है, मैक्सिमाइज़ करना है, तो मोस्ट लाइकली टाइम टू रिपीटिशन जो है वो कितने मिली सेकेंड होगा? एट 1.5 टेस्ला में. तो ये है आपका 300 मिली सेकेंड T1 टाइम को मैक्सिमाइज करने के लिए. टाइम ऑफ 300 मिली सेकेंड सिंस T1 weighing इज अचीव्ड बाय यूज ऑफ TR टाइम्स एट कंपेरेबल टू फैट एंड टिश्यू इज द T1 टाइम्स. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, जो मैग्नीट्यूड होता है आपका, हाँ, मैग्नीट्यूड कितने परसेंट होगा मैग्नेटिक इनहोमोजेनिटीज़ का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द T2 डिफेजिंग इज लाइकली. तो T2 डिफेजिंग के लिए कितने परसेंट का होता है? तो लेस देन द 0.001%. ए मैग्नीट्यूड ऑफ द 0.001% इज सिंस टिपिकल मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटीज आर ओनली ए फ्यू पार्ट पर मिलियन, बहुत कम होती हैं. तो ये मैग्नेटिक इनहोमोजेनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर T2 डिफेजिंग के लिए बहुत कम रिस्पॉन्सिबल, नेग्लिजिबल के बराबर होती हैं. इलेक्ट्रिक करेंट इज कितना होता है सुपर कंडक्टिव MR मैग्नेट का? मोस्ट लाइकली कितना होता है? तो आपका होता है 500 एम्पियर होता है. तो अप्रॉक्सीमेटली 500 एम्पियर वुड बी द टिपिकल इलेक्ट्रिक करंट इन ए सुपर कंडक्टिंग मैग्नेटिक. The thinner slices in MR imaging are most likely obtained by increasing the thinner slices होती है MR imaging में most likely किससे obtained होती हैं? क्या बढ़ाने से? मैग्नेटिक ग्रेडियंट को अगर बढ़ा देंगे तो thinner slices in MR imaging are most likely obtained हो जाएंगे. Increasing the magnetic gradient will generally result in the thinner MR slices. मैग्नेटिक ग्रेडियंट को बढ़ाने से thinner MR slices हमें obtained होंगी. लीस्ट लाइकली टू अफेक्ट द टोटल स्कैन टाइम इन MR. सबसे कम नेग्लिजिबल कौन इफेक्ट करता है स्कैन टाइम को MRI में? तो है आपका फ्रीक्वेंसी इनकोड मैट्रिक्स साइज़. फ्रीक्वेंसी इनकोड मैट्रिक्स साइज़ वो सबसे कम इफेक्ट करता है. तो इसका है द फ्रीक्वेंसी इनकोड मैट्रिक्स साइज हैज़ नो इफेक्ट ऑन द टोटल MR स्कैन. का कोई इफेक्ट नहीं होता है टोटल MR स्कैन टाइम में. एंड टिपिकल टिश्यू डिफरेंसेस इन स्पिन डेंसिटी आर मोस्ट लाइकली. जो टिपिकल टिश्यू डिफरेंसेस होते हैं स्पिन डेंसिटी में वो मोस्ट लाइकली कितने होते हैं? तो आपके होते हैं 10% के टिश्यू डेंसिटी डिफरेंसेस. टिपिकल स्पिन डेंसिटी डिफरेंसेस 10% बिटवीन एनी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू के बीच में 10% के डिफरेंसेस होते हैं. विच इज़ द लीस्ट लाइकली टू बी एन MR आर्टिफैक्ट. कौन सा सबसे कम MR आर्टिफैक्ट है? तो विजिनेटिंग इज द लॉस ऑफ एन इमेज इंटेंसिटी इन द पेरीफेरी ऑफ एन इमेज इंटेंसीफायर यूज्ड इन द फ्लोरोस्कोपी. ये फ्लोरोस्कोपी में होता है एंड ये लॉस ऑफ इमेज इंटेंसिटी की वजह से पेरीफेरी के इमेज में होता है विजिनेटिंग. और बाकी केमिकल शिफ्ट एक आर्टिफैक्ट है, बाउंस पॉइंट एक आर्टिफैक्ट, जिपर एक आर्टिफैक्ट है, ससेप्टिबिलिटी भी एक आर्टिफैक्ट है. एंड पेशेंट फूड अंडरगोइंग एन MR स्कैन इज अनलाइकली टू एक्सीड एन टेम्परेचर ऑफ. कितना मतलब पेशेंट फूड अंडर जो कि MRI में जा रहा है अनलाइकली टू एक्सीड हो जाता है टेम्परेचर, तो कितना होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस. FDA का रिकमेंड है 40 डिग्री सेल्सियस एज द मैक्सिमम टेम्परेचर टू एन एक्सट्रीमिटी ड्यूरिंग MRI में आपका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? 40. इससे ऊपर नहीं हो सकता, ये लिमिट दी गई है. यहाँ से अपना ये वाला टेस्ट कंप्लीट हो जाता है. हम लोग सेकंड टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर द मोर